तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये जो मैंने स्केच बनाया है इसकी मदद से आपको तीसरे पीरियड के तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो याद हो जाएंगी। यहाँ पर हम इन एलिमेंट्स का, तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स का रिएक्शन वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ, तो स्केच की मदद से आपको ये तमाम रिएक्शंस बासानी याद हो जाएंगे। तो देख लीजिए, तो तीसरे पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं मैं उनको लिख रहा हूं। एक है सोडियम, फिर इसके बाद मैग्नीशियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, फिर है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये 8 एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स के रिएक्शंस की बात हो रही है। सबसे पहले हम इनका रिएक्शन पढ़ लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो देख लीजिए, ऑक्सीजन है, यहां पर मैंने लिखा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। फिर इस साइड पे जो होगा इनका रिएक्शन है वाटर के साथ, और इन तमाम एलिमेंट्स का जो रिएक्शन है वो फिर होगा क्लोरीन के साथ। इनके कंपाउंड्स मैं बनाने जा रहा हूं। तो देख लीजिए, ऑक्सीजन के साथ सोडियम मिलके, यानी सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलके प्रोड्यूस करेगा सोडियम ऑक्साइड। ये नॉर्मल ऑक्साइड है, लेकिन याद रहे कि ये तब होगा जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड होगी, लेकिन जब ऑक्सीजन एक्सेस में हो तो फिर आपके पास आएगा सोडियम पर ऑक्साइड। इनके स्टेट्स क्या हैं उसके बारे में फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। जब ये सारे मैं लिख लूंगा तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर, उसकी मदद से स्टेट्स आपको याद हो जाएंगे। तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, ये सॉलिड्स हैं। फिर मैग्नीशियम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है और हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है, वाइट कलर का है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर इसके बाद एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को भी अगर पाउडर फॉर्म में लिया जाए और थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए तो फिर इसकी कंबस्शन जो है स्टार्ट हो जाती है और रिएक्शन होगा एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ, और प्रोडक्ट जो बनता है वो है एल्यूमिना। एल्यूमिना भी वाइट कलर का होता है और सॉलिड है। नेक्स्ट जो है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ ऐसे रिएक्शन नहीं करता, हीट करना पड़ता है, और फिर सिलिकॉन जो होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके प्रोडक्ट बना देता है सिलिका, SiO2। ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर है तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसको यूं लिखें, ब्रैकेट लगा के N लगा लें, बिकॉज यही इसका रिपीटिंग यूनिट है, सिलिका, सैंड जिसे हम कहते हैं। सिलिकॉन के बाद फिर फास्फोरस है। तो ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है कि अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, लिमिटेड क्वांटिटी है, वही बात है लिमिटेड है, तो प्रोडक्ट बना देता है P2O3, ये भी सॉलिड है। और अगर ऑक्सीजन एक्सेस में होगी तो फिर प्रोडक्ट बनेगा P2O5। तो ये इनका प्रोडक्ट है ऑक्सीजन का फास्फोरस के साथ, ये एक प्रोडक्ट है P2O3 और P2O5। फिर इसके बाद सल्फर है। तो सल्फर फेमस ऑक्साइड आप जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, ये बनती है सल्फर डाइऑक्साइड। और क्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में हो तो क्लोरीन जो है वो हेप्टा ऑक्साइड बनाती है, Cl2O7। क्लोरीन हेप्टाक्साइड एक लिक्विड है। स्टेट्स को छोड़ दीजिए, ये मैं अभी कर रहा हूं। अच्छा, तो आर्गन जो है आखिरी एलिमेंट है और आर्गन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। मैंने इसको यहां पे लिख दिया। आर्गन इनफैक्ट इन तीनों में से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। अच्छा, अब दूसरे साइड पे क्लोरीन की बात कर लेते हैं कि क्लोरीन के साथ ये क्या कुछ बना सकता है। सो देख लीजिए, सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके तो सोडियम क्लोराइड बना देता है। यह है सोडियम क्लोराइड। अगर आपने इनके स्टेट्स याद रखने हैं सो देख लीजिए, सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, ये कंपाउंड जो होते हैं ये सारे हमारे पास है सॉलिड स्टेट में। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, याद रखें कि ये दोनों ऑक्साइड जो होते हैं ये सॉलिड स्टेट में है। तो ये तमाम हो गए सॉलिड स्टेट में, मैंने S लिख दिया।
फिर इसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और Cl2O7 क्लोरीन हेप्टाक्साइड एक लिक्विड है। तो इसकी मदद से आपको याद हो जाएगा, बस आपने याद ही नहीं करना, ये सारे सॉलिड हैं, एक गैस है, ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, और आखिरी है Cl2O7, तो ये एक लिक्विड है। अच्छा, इसके बाद फिर क्लोरीन के साथ इनका रिएक्शन है, इन सब का। सोडियम बनाएगा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बना देता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और एल्यूमिनियम बना देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सिलिकॉन बना देगा सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड SiCl4, ये सिलिकॉन का प्रोडक्ट है। फिर फास्फोरस है, तो अगेन कि अगर क्लोरीन एक्सेस में है और लिमिटेड है, अगर कम है क्लोरीन तो ज़ाहिर फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बनती है PCl3, और अगर क्लोरीन की मिकदार ज़्यादा है तो फिर आपके पास फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बन जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 मोल फास्फोरस के लिए 3 मोल हैं क्लोरीन के एटम्स, और इधर 5 है, तो अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो ये बनेगी, और अगर क्लोरीन लिमिटेड है तो PCl3 बन जाती है। अच्छा, फास्फोरस के बाद फिर सल्फर है, सल्फर का रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट बनता है सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है जी, S2Cl2, और क्लोरीन है, ज़ाहिर क्लोरीन मालिक्यूल के साथ कोलिजन करके कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता। सो आगे हम बात कर सकते हैं कि क्लोरीन के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, और फिर हमारे पास है आर्गान, तो ज़ाहिर आर्गान के साथ भी इसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये तमाम के एलिमेंट्स के साथ इनका रिएक्शन। अच्छा, फिर राइट साइड पे वाटर के साथ रिएक्शन है, तो एहतियात कीजिए, वाटर के साथ सोडियम रिएक्शन कर जाता है और प्रोडक्ट बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व स्टेट में रहती है और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो चलिए यहां पर इनके स्टेट्स की बात कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड सॉलिड, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड, बिकॉज ये मेटल के कंपाउंड हैं, ये सारे सॉलिड हैं। अच्छा, देख लीजिए ये सारे सॉलिड हैं, यहां तक अब एहतियात कीजिए, सर्कल लाइन इधर तक आ गया है, ये PCl5 सॉलिड है। अच्छा, अब लिक्विड्स की बारी है, तो देख लीजिए कि ये SiCl4 लिक्विड, PCl3 लिक्विड और सल्फर मोनोक्लोराइड, ये लिक्विड्स हैं और ये तमाम सॉलिड्स हैं। यानी अगर आप भूल भी जाते हैं तो जो पहले कंपाउंड बनते हैं, पीरियड के जो पहले एलिमेंट्स हैं, तो सॉलिड कंपाउंड बनाते हैं इस तरह। फिर वाटर के साथ रिएक्शन है, तो सोडियम रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये डिसॉल्व फॉर्म में रहती है। मैग्नीशियम का ख्याल रखिएगा कि मैग्नीशियम जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके तो प्रोडक्ट बना देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होल 2, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। लेकिन अगर स्टीम हो तो स्टीम के साथ, मैं इसको अलग कर लूं, स्टीम के साथ इसका प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। फिर इसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रिएक्शन नहीं करता वाटर के साथ, आप अगर इसको पाउडर बना के और मतलब हीट करके तो फिर रिएक्शन हो जाता है और प्रोडक्ट बनेगा Al2O3 और प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर इन द सेम वे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन भी पानी के साथ तो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन स्टीम के साथ अपॉन हीटिंग ये रिएक्शन कर जाता है। और ये सिंपल है कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रिएक्टिविटी यहां तक डिक्रीज होती है और उसके बाद फिर बढ़ जाती है। तो वाटर के साथ, स्टीम के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा और प्रोडक्ट बना देता है सिलिका SiO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फास्फोरस सल्फर के साथ वाटर का कोई रिएक्शन नहीं है, तो मैंने लिख दिया है फास्फोरस नो रिएक्शन। फिर सल्फर है तो उसके साथ नो रिएक्शन। क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है, क्लोरीन के साथ, तो ये प्रोड्यूस कर लेता है HClO, ये HClO ये जो हमारे पास है हाइपोक्लोरस एसिड, और साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनती है HCl। ये हमारे पास एक पेल ग्रीन सॉल्यूशन होता है। आर्गान के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, ये आर्गान है, कोई रिएक्शन नहीं है। तो अब जरा स्टेट्स को देख लीजिए, अभी याद हो जाएंगे आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है तो ये डिसॉल्व फॉर्म में रहती है। आप इसको मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूं कि ये डिसॉल्व फॉर्म में रहती है, बिकॉज पानी के साथ रिएक्शन है
तो पानी में ही ये डिजॉल्व होगा, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन अलग अलग होंगे। अच्छा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं है ज़्यादा, बल्कि बहुत कम सॉल्युबिलिटी है, तो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। सो देख लीजिएगा, ये हमारे पास सॉलिड हो गए, तो स्टेट इन सब का सॉलिड है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो अगेन ये जो दोनों हैं ये एक्वस फॉर्म में रहते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में ये रहते हैं। तो ये तमाम रिएक्शंस हो गए इन एलिमेंट्स के।